गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हाजिर हूँ फिर आप सबके समक्ष। आज संख्या पद्धति से और कुछ प्रश्नों का हल लेके, तो आप लोग मेरे साथ बने रहें। देखिए आज मैं कौन-कौन प्रश्न जो है बताऊँगा, वो आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और सीखें। सीखने का प्रयत्न करें कि किस प्रकार से इन प्रश्नों का हल किया जाता है। देखिए, जैसे यहाँ लिखा है विषम प्राकृत संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो विषम प्राकृत संख्या क्या-क्या होती है? विषम प्राकृत संख्या हम उसको कहते हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती है। तो विषम प्राकृत संख्याओं में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह की संख्याएँ अनंत तक आती है। अब अगर हम लोगों को इस प्रकार प्रश्न दिया रहे कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 बराबर क्या होगा? या तो फिर दिया रहे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 बराबर क्या होगा? तो इसका हल करने के लिए आप क्या कीजिएगा? पहले बड़ी संख्या को और छोटी संख्या को दोनों को जोड़ दीजिएगा। 9 प्लस 1 और इसको 2 से भागा कर दीजिएगा। तो 9 और 1 हो जाएगा 10, 10 को 2 से भागा करेंगे तो हो जाएगा 5। अब इस 5 का हमको कर देना है स्क्वायर। इस 5 का कर देना है स्क्वायर, यानी 5 का 2 बार गुना, 5 गुना 5 25। ये हो जाएगा आपका इस प्रश्न का आंसर, यहाँ पे होगा 25। तो इसी प्रकार से आप ये दूसरे प्रश्न का भी हल ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न में है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, इसका आंसर क्या होगा? ये आप लोग खुद से बनाने का चेष्टा करें और देखें कि इसमें क्या आता है। इसमें आपका और कुछ प्रश्न होंगे जो कि इस प्रकार के होंगे। एक प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 बराबर क्या? अगर इस तरह का प्रश्न दिया रहे तब इसमें आप क्या कीजिएगा, जो बीच वाली संख्या है 5, इस 5 का कर दीजिए स्क्वायर। हाँ, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये तो इसमें सभी संख्याओं को मिलाकर बनाया गया है, इसीलिए ये इस तरह से होगा। ये विषम संख्या पर भी लागू होता है, विषम संख्या का भी इसी तरह से होगा। और दूसरी तरह की और प्रश्न इसमें पूछ सकता है विषम संख्या पर आधारित। रूट अंडर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस सॉरी, हम विषम संख्या पर आधारित बता रहे हैं। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 इक्वल टू क्या होगा? अगर रूट अंडर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 दिया हुआ है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, वो जो मैंने इसका जोड़ करने का नियम बताया कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोनों को जोड़ करके उसको 2 से भागा करना है, यानी कि 9 प्लस 1/2 इसका कर देना है स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 रूट अंडर 5 का स्क्वायर, यानी कि हम लोग जानते हैं कि रूट अंडर अगर दिया है और यहाँ पे स्क्वायर है तो इस संख्या के लिए रूट हट जाता है और ये 2 भी हट जाएगा, यानी बचेगा क्या? 5। यानी कि आपका जो रूट के अंडर में ये दिया हुआ है इसका आंसर होगा 5। इस प्रकार से आप लोग और दूसरा भी प्रयास कर सकते हैं, जैसे कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13
इसका आंसर क्या होगा ये आप लोग खुद से बनाने का प्रयत्न करें। इस प्रकार के और वीडियो मैं आपके समक्ष लाता रहूँगा, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें और देखते रहें कि प्रश्नों का हल किस प्रकार से किया जाता है। आप लोगों को मैं और एक संख्या पर आधारित प्रश्न बताता हूँ, जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको दिया रहे 33 का स्क्वायर, 333 का स्क्वायर, या फिर इतना का स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो इसको आप बिना कैलकुलेट किए हुए बना सकते हैं। कैसे? देखिए, इसका नियम क्या है कि आप ये अंतिम जो संख्या है इकाई अंक का स्क्वायर कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 9। 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 9 को हम लोग एक संख्या में नहीं लिखेंगे बल्कि दो संख्या में लिखेंगे। दो संख्या में कैसे लिखेंगे? 0 और 9। ठीक है? और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये तभी संभव है, ये ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ, ये ट्रिक तभी संभव है जबकि ये जो हम वर्ग किए, वर्ग करने पर ये जो 2 अंक प्राप्त हुआ, ये दोनों अंकों का योगफल 9 होना चाहिए। इससे ज़्यादा या कम होगा तो उसमें ये लागू नहीं होता है। तो ऐसी संख्या होना चाहिए जिसका इकाई अंक को वर्ग करने पर 9 प्राप्त, दोनों अंकों का योगफल 9 प्राप्त हो। तो यहाँ पे 9 प्राप्त हो गया। अब हमको क्या करना है? 9 से 1 घटा के, 9 से 1 घटा के लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8, मतलब और एक संख्या यहाँ बचा हुआ है, इसीलिए 9 से 1 घटा के लिख दिए 8, और यहाँ पे 0 है, 0 से 1 बढ़ा के लिखेंगे तो 1 बढ़ा के लिखेंगे तो 1 होगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर पहली संख्या के लिए। ठीक उसी प्रकार से दूसरी संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 0 होता है, 0 लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है? यहाँ पे देखिए 2 संख्या बच रहा है, तो 2 संख्या के लिए क्या करेंगे? 9 से 1 घटा के लिखेंगे तो 8, और फिर दूसरी संख्या के लिए 9 से 1 घटा के लिखेंगे तो 8, और उसी तरह से इस पहली संख्या के लिए 0 से 1 बढ़ा के लिखेंगे तो 1, और 0 से फिर 1 बढ़ा के लिखेंगे दूसरी संख्या के लिए तो 1। ये हो जाएगा आपका दूसरी संख्या का आंसर। तो इसी प्रकार से आपका ये तीसरी संख्या का आंसर क्या होगा ये आप खुद बता सकते हैं। तो इसको देखें, आप लोग खुद से प्रयास करें। देखिए हम लोग यहाँ भी देखते हैं 66 का होल स्क्वायर, 66 का होल स्क्वायर है, 666 का है स्क्वायर, 99 का स्क्वायर, 999 का स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर हम लोग पहले वाला जो नियम अभी मैंने बताया उसी के आधार पर इसको कर सकते हैं। क्योंकि देखिए 6 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 लिख लिए इस तरह से। अब 6 के बाद और एक संख्या बचता है, तो एक संख्या के लिए हम क्या बताएं? देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका जोड़ 9 होता है कि नहीं। 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? 6 से 1 घटा के यहाँ पे लिखेंगे 5, और 3 से 1 बढ़ा के लिखेंगे इधर 4। तो 4 3 5 6, ये हो गया आपका 66 का स्क्वायर। इस तरह से आप दूसरा नंबर कर सकते हैं। फिर मैं इसका दिखा देता हूँ 9, यहाँ पे 9 है इकाई अंक का अगर स्क्वायर हम करते हैं 9 9 में 81 होता है, 81 81। उसके बाद क्या करना है? देखिए 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो नियम हम लोग का क्या है कि इससे 1 घटा के लिखना है और इससे 1 बढ़ा के लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 1 से अगर हम 1 घटा देते हैं तो 0 प्राप्त होगा, यहाँ पे बीच में 0 हो जाएगा, और 8 से 1 बढ़ा देते हैं तो 9 प्राप्त होगा। तो 9801 ये हो जाएगा 99 का स्क्वायर। इसी प्रकार से आप इसको बना के देख सकते हैं। ठीक है, तो ये केवल जो है 3 संख्याओं पर आधारित है, 3 संख्याओं पर जो है लागू होता है, 3 पर, 6 पर और 9 पर, 3 6 और 9 पर। तो आप लोग याद रखिएगा कि ये केवल 3 6 और 9 पर ही लागू होता है ये ट्रिक। बाकी दूसरे संख्याओं पर, अगर दूसरी संख्या का इस तरह का सीरीज दिया रहे, जैसे कि 4 4 का स्क्वायर दिया है, 4 4 4 का स्क्वायर दिया हुआ है, या तो फिर 5 5 का स्क्वायर दिया हुआ है, 5 5 5 का स्क्वायर दिया है, तो ये सब में ये ट्रिक लागू नहीं होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे, नहीं तो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा परीक्षा में कि अगर इस तरह का कोई पैटर्न दिख गया कोई भी संख्या का,
तो आप लोग इस ट्रिक से उसको बनाने का प्रयत्न करने लगें, जिसके चलते क्या होगा, आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो इसीलिए आप लोग ध्यान रखिए कि ये ट्रिक केवल 3, 6 और 9 में ही लागू होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो मेरे इस चैनल में नए हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।